हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का 176वां दिन है और फिलहाल हमें ताबो से थोड़ा सा आगे काजा के रास्ते पे करीब 2-3 किलोमीटर की राइड की हमने अभी तक। और सुबह जब मैं निकला तो पराठा वगैरह खा के आराम से निकला वहाँ से। और मेरे साथ शिवाजी भाई भी हैं। हुआ ये कि हम जो है पराठे के लिए ऑर्डर दिए एक और हम नॉर्मली 2-2, 3-3 पराठे खा रहे थे वहाँ पे। तो आंटी जी को लगा कि हम फिर पराठे खाएंगे। हमने एक ऑर्डर किया, एक और पराठा आ गया, तो हमने 2-2 पराठे खा लिए हैं दबा के। दोपहर की जो है नीड ख़त्म हो गई है खाने की, मतलब दोपहर तक की नीड ख़त्म हो गई, दोपहर की तो नहीं बोल सकते। और फिलहाल हम काजा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मुझे ये जगह इतनी प्यारी लग रही है, मैंने सोचा यहाँ से इंट्रो स्टार्ट करता हूँ। पीछे के जो लैंडस्केप है, मैं भैया से बोलूँगा प्लीज़ दिखाएँ आप इनको। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, अगर ये चीज़ें, ये जगहें बहुत करीब से देखनी है ना, तो आप यहाँ आइए। जिस हिसाब से इस जगह की खूबसूरती है उस हिसाब से कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्राइसिंग है सारी चीज़ों की। इवन पराठे भी 40 रुपये के मिल जाते हैं यहाँ पे। बट आपको थोड़ी सी जो है ज़रूरत है ढूंढने की, नहीं तो आप कहीं गए और एकदम से किसी दुकान पे बैठा, आपने कहा कि मुझे पराठे चाहिए या मुझे कुछ चाहिए, तो चाय 20 रुपये की भी मिलती है यहाँ पे। और एक जगह तो मैंने पूछा था 25 रुपये की चाय थी। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप पता करते रहेंगे तो 10 रुपये की चाय भी मिल ही जाएगी। 5 वाली की तो उम्मीद मत करिएगा यहाँ पे। बट बहुत बहुत बढ़िया है, प्राइसिंग भी अच्छी है, डिसेंट प्राइसिंग है। लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि बढ़िया है ओवरऑल। और प्लीज़ जब भी हिमाचल आते हैं तो हिमाचल का वो जो हरा भरा पार्ट होता है वो तो आप देखते ही देखते हैं। ये जो डिज़र्ट जैसा दिखता है ना, ये पार्ट में भी आके घूमिए, यहाँ के मज़े ही अलग हैं। और ये जो जगह है ये आती है स्पीति वैली में, लाहौल स्पीति के नाम से जाना जाता है इस जगह को। और ये जगह मैं विज़िट कर रहा हूँ एक स्पेशल इंसान की वजह से, जो कैमरे के पीछे इस टाइम पे, शिवाजी भैया। नहीं तो अगर वो नहीं मिले होते तो मैं शायद इस जगह को स्किप करता और मैं सीधा कुल्लू होके मनाली की तरफ निकल जाता और फिर लेह लद्दाख। मेरा कोई प्लान नहीं था इधर आने का। तो थैंक यू शिवाजी भाई। और मेरे साथ अभी मेरे कैमरामैन भी यही हैं, कैमरे के पीछे इन्होंने हाथ लगा रखा है। तो भैया आपकी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ इस तरीके से, इसके लिए भी धन्यवाद आपको। तो बात हम कर रहे थे स्पीति की। स्पीति इतनी सुंदर जगह है ना कि मतलब आप बस सोचिए कि यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, हरियाली उतनी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार कितनी खूबसूरत जगह पे आ गया हूँ। आपका फ़ोन कितना भी बेसिक हो, आप अपना कैमरा ऐप जैसे ही ओपन करेंगे आपको सिर्फ नीला आसमान दिखेगा। और हम जितना ऊपर जा रहे हैं आसमान उतना ही नीला होता जा रहा है, इसका नीलापन उतना ही गहराता जा रहा है। तो और खूबसूरती बढ़ जाती है इस जगह की। तो एक चीज़ और है, मैं एक टिप देना चाहता हूँ। आप जब भी इधर आइए तो प्लीज़ पूरी तरीके से तैयार होकर आइए, क्योंकि यहाँ पे दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे आती है और कोई पेड़ पौधे जैसा सीन है नहीं, तो थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी हल्की सी। बट रात को उतनी ही ठंड लगती है। तो पूरी तैयारी के साथ आइए। वेलकम टू द स्पीति, वेलकम टू लाहौल स्पीति, जो भी समझ लीजिए। और फिलहाल हमारे इंट्रो को जो है हम यहाँ विराम देते हैं, मिलते हैं रास्ते में, क्योंकि इंट्रो बहुत लंबा हो गया है। हमने पीछे एक गांव के बारे में बताया था, गांव का नाम था लारी। पॉपुलेशन थी कुछ मतलब 350 लोगों की। मुझे लगा कि बहुत कम लोग हैं। एक गांव और दिख गया है मुझे, कुरित। इस जगह की पॉपुलेशन है 30 लोगों की। 30 लोगों में एक गांव बन गया है। हमारे वहाँ तो क्या ही कहें, बढ़िया है यहाँ, बढ़िया है, क्राउडेड नहीं है, लोग कम हैं, जगह ज़्यादा है। लेकिन ये नहीं कि हम आके यहाँ पे बस जाए। हम आ जाएंगे तो ये जगह भी गंदी हो जाएगी। हम जहाँ हैं वही ठीक है। और ये लैंडस्केप है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं सिचलिंग। सिचलिंग एक जगह है, सड़कें ऐसी हैं यहाँ पे, बगल में नदी बह रही है और ये स्पीति नदी है जो आगे जाके सतलुज में मिल जाती है।
कई लोग सतलुज भी बोलते हैं इसको। और ब्रेक एकदम दबा के चलने पड़ रहे हैं। ढलान है पीछे, 1 किलोमीटर से ढलान है और भयंकर ढलान आ रही है। सड़कें भी अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है। यहाँ पर मधुमक्खी ने काट लिया, दर्द हो रहा है हल्का हल्का। अभी तो नहीं पता चल रहा है क्या होगा, कल देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ मधुमक्खी ने काटा, अभी आए यहाँ काटा है यहाँ, कल देखते हैं क्या हालत होती है। दर्द हो रहा है हल्का सा। मुझे वैसे बहुत डंक चढ़ता नहीं है मधुमक्खी का, लेकिन हाँ महसूस हो रहा है। देखो निकल सकता है तो निकालो। तो शिवाजी भाई ने डंक निकाल दिया। देखते हैं कल का क्या सीन है। बस स्वेलिंग ना हो उसी चीज़ से डर लग रहा है। दर्द तो वैसे थोड़ा कम ही है, लेकिन स्वेलिंग से डर लगता है। दर्द से डर नहीं लगता है साहब, स्वेलिंग से लगता है। ऐसा हो जाएगा मुंह पकौड़े जैसा। कोई नहीं, हम यहाँ रुके हैं। वैसे यहीं पे आके मधुमक्खी ने ऐसा काटा ना, मुझे लगा मैं इसको छोड़ देता हूँ, मतलब बाद में जैसे निकालते निकालते उसने डंक मार दिया। कोई बात नहीं है, चलता है। और फिलहाल हम रुके हैं, एक छोटा सा ढाबा दिख गया। भूख लगी थी बड़ी जोर की भैया, लगी थी ना। और हालत तो ऐसी हो गई थी, मन तो कर रहा था बस। अब भाई ने एक जुगाड़ बताया था, चावल बनाएंगे उसमें डालेंगे चीनी, मीठा चावल खाएंगे। अब बस स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मीठा चावल खाने के लिए जो है तैयार थे हम। ज़्यादा दूर आया भी नहीं अभी, हमने 2 पराठे दबा दिए थे सुबह में, और डिस्टेंस भी अभी बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि 16 किलोमीटर के करीब जो है डिस्टेंस कवर हुआ है। तो 16 किलोमीटर में 2 पराठे गायब। देख रहे हो भाई, गलती पराठे की नहीं है, गलती है धूप भी है थोड़ी। तो फिलहाल हम खा रहे हैं ये खट्टा मीठा नमकीन। पराठे के लिए ऑर्डर किया है हमने। पराठा आएगा, पराठा खाएंगे, थोड़ी एनर्जी बनेगी शरीर में, तब बात करेंगे। और हम लोग रसना बनाने जा रहे हैं। यहाँ से हमारा सबसे टफेस्ट टास्क स्टार्ट होने वाला है। और जो हमारा आज का टास्क है वो है धनकड़ मोनेस्ट्री जाना, धनकड़ बेड़त जाना। धनकड़ ही बोलते हैं ना, धनकड़ यहाँ से ऊपर है। 9 किलोमीटर की चढ़ाई है एकदम, ऐसे जिगजैग 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 जिगजैग। उधर कहीं जाना है, उधर ऊपर बहुत दूर।
और यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। ये सीधा रास्ता काजा की तरफ चला जाएगा, बट हम काजा नहीं जाएंगे अभी डायरेक्ट। अभी हम जा रहे हैं ऊपर धनकर मोनेस्ट्री की तरफ। और यहाँ हमारा रसना तैयार हो रहा है और फिलहाल रसना पी के अपने शरीर में एनर्जी लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हेलमेट टेढ़ा हो जाता है, आज हालत खराब हो गई। लेकिन कितनी साइकिलिंग की होगी हमने? 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर हुई है अभी तक, ज़्यादा नहीं हुई है। 20 किलोमीटर हुई है, 9 किलोमीटर और करनी है। लेकिन 9 किलोमीटर जो है ना 30 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि सीधी चढ़ाई है। तो अब चला के तो जा नहीं सकते, सीधे धक्का दे के लेके जाना है। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। फिलहाल तो यहाँ से निकलना है। धनकर से 5 किलोमीटर पहले अभी रुके हुए हैं, धक्का दे के ले जा रहे हैं साइकिल को। और शिवाजी भाई बैठे हुए पीछे। अभी तक हमने 4.75 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। और भाई टाइम कितना लिया हमने? बस 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में हमने 5 किलोमीटर के करीब जो है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चढ़ना है। 2.5 घंटे में हमने 4 किलोमीटर की चढ़ाई की है और 5 किलोमीटर और चढ़ना है। और हालत खराब है। वो नदी के बगल से हम लोग गुजर रहे थे और अभी इतना ऊपर आ चुके हैं। अभी उन पहाड़ों में जाना है। इतनी चढ़ाई बची हुई है, कतई थकान हो जा रही है एकदम। और निकलते हैं भाई, रुकते नहीं है। बहुत रुकेंगे, देर होगी। उधर वो ग्लेशियर दिख रहे हैं, इधर इन पहाड़ों के पीछे ग्लेशियर हैं, ऊपर उन पहाड़ों पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी हुई है। तो ठंड में लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आता होगा। पूरी बर्फ़ होती है, पूरी बर्फ़ रहती है। मैंने नीचे पूछा, एक अंकल जी का घर था, उनसे पानी मांगा, हमने पानी दिया उन्होंने। तो मैंने पूछा बर्फ़ कितनी रहती है, उन्होंने कहा बहुत बर्फ़ रहती है। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए हमें गेन करना पड़ेगा करीब 700 मीटर का एल्टीट्यूड। 700 मीटर, वो भी 9 किलोमीटर में। बहुत ज़्यादा होता है, हालत ख़राब हो गई सोच के। फिलहाल जाते हैं ऊपर और ऊपर पहुँच के मिलते हैं। शाम होने से पहले ही हम पहुँच गए। कैसे पहुँच गए वो भी बता देते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि हम 4 किलोमीटर पहले जो है धक्का दे रहे थे, 4 किलोमीटर और बचा हुआ था। फिर सर आपकी एक वीडियो ले सकता हूँ ना? तो रास्ते में सर आए, सर ने हमें देखा और हेल्प की। उन्होंने कहा एक काम करो, आप लोग अपनी अपनी साइकिल रख लो, ऊपर लेके चलो। तो सर थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने हेल्प की इसके लिए थैंक यू सर। और सर हमें लेके आए यहाँ तक, तो इसकी वजह से हम जो है टाइम से पहले पहुँच गए, अदरवाइज़ शायद रात होने के बाद पहुँचते। और ये है धनकड़ है, ये जगह का नाम है धनकड़। और इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आगे बताता हूँ। फ़िलहाल तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि बहुत एडवेंचर हुआ यार। अब तक का सबसे भयंकर वाला एडवेंचर था ये।
और हमारा खाना तैयार हो रहा है। खाना बनाया शिवाजी भाई ने। ठंड इतनी है कि मैं कैसे मैं बताऊँ, मतलब मैं तो खुद को दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, हाथ भी इतने बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। और हम लोग आ गए थे धनकर मोनेस्ट्री पे। मोनेस्ट्री सामने ही है हमारे, क्योंकि मैं दिखाता हूँ, वैसे कोशिश करूँ कि शायद दिख जाए। कहाँ गया, नहीं दिख रहा है, अंधेरा बहुत है। और यहाँ हमारी तहरी तैयार हो गई है, थोड़ी देर में अभी पक जाएगी, फिर हम खाएंगे, फिर सोएंगे, फिर सुबह मिलेंगे। ठंड बहुत है, ठंड बहुत ज़्यादा ही है। मैं दिखाता हूँ मैंने क्या ओढ़ रखा है। मैं ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा हूँ। हम भी इंसान हैं। ठंड बहुत है। नहीं, ठंड वाकई में है। और मैंने जैकेट अंदर वो वाली पहन नहीं रखी है, हैवी वाली, तो ठंड लग रही थी इसलिए ब्लैंकेट ओढ़ लिया मैंने। तो अभी बस यही प्लान है कि हम खाना खाएंगे, सोएंगे। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है या कौन सा पार्ट बुरा लगा है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठंड बहुत है, कपकपाती हाथों से जो है एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी साथ में दबाइएगा, अच्छा लगेगा। थोड़ी गर्मी मिल जाएगी ठंड में, ठंड वाकई में बहुत है। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।